नमस्कार बच्चों। तो सोमवार को आपकी इकाई परीक्षा है, तो इकाई परीक्षा के लिए आपको वाच्य की दोहराई करनी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे और अपना अभ्यास करते रहेंगे। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय। और ये वाच्य शब्द जो है, संस्कृत की जो वच धातु है उसमें ण्यत या कर्मणि प्रत्यय के जुड़ने से वाच्य शब्द की व्युत्पत्ति जो है, वाच्य शब्द की उत्पत्ति जो हुई है। तो वाच्य शब्द बना है वच धातु में ण्यत या कर्मणि प्रत्यय के जुड़ने से। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया का विधान वाच्य कहलाता है। विधान क्या होता है? कही गई बात, अर्थात क्रिया के द्वारा कही गई बात का विषय, अर्थात क्रिया किसके द्वारा की गई है वह वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में जब भी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो वो किसी न किसी के लिए प्रयोग जरूर होती है। या तो क्रिया जो है वो कर्ता के लिए प्रयोग की जाएगी, या कर्म के अनुसार होगी, या भाव के अनुसार होगी। तो जब क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार लगाई जाती है तो वह कहलाता है आपके वाच्य। अब वाच्य में क्रिया जो है कभी कर्ता के अनुसार अपना रूप बदल देती है, कभी कर्म के अनुसार और कभी भाव के अनुसार। जैसे कि आप उदाहरण से देखेंगे इसे। एक उदाहरण लेते हैं, धोबी कपड़े धोता है। इसमें सबसे पहले आप धोबी देखेंगे, धोबी कर्ता है, कपड़े कर्म है और धोता है क्रिया। अब ये धोबी एक वचन, कपड़े बहुवचन, धोता है एक वचन। धोबी कपड़े धोता है, ये धोता है जो क्रिया है वो किसके अनुसार लगाई गई है? धोबी के अनुसार। कपड़े के अनुसार यहाँ क्रिया प्रयोग नहीं की गई है, तो यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, तो ये आपका कर्तृवाच्य बन जाएगा। धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। अब धोबी एक वचन है, परंतु यहाँ पर धोए जाते हैं ये बहुवचन है। ये क्रिया जो है वो लगाई गई है कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई गई थी, क्रिया ने अपना रूप कर्ता के अनुसार दिखाया था, और यहाँ पर क्रिया जो थी वो कर्म के अनुसार है। और आगे देखेंगे, मैं चल नहीं सकता। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि उसकी टांगे नहीं है। टांगे हैं परंतु वो उसके भाव मुख्यतः उसका साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है। हमसे चला नहीं जा सकता। और यहाँ पर और जरूर से देखेंगे कि मैं एक वचन है, चल नहीं सकता ये भी एक वचन है, परंतु जब हमने हमसे लगाया यानी कि बहुवचन लगाया तब भी क्रिया एक वचन में ही रही है। यहाँ ये ध्यान रखेंगे, भाववाच्य में जो क्रिया रहती है वो एक वचन में और पुल्लिंग में रहती है, चाहे यहाँ पर कर्ता एक वचन में रहे या बहुवचन में रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं चल नहीं सकता, हमसे चला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो भावों के अनुसार है। इसमें ना तो क्रिया कर्म के अनुसार है, ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार है, ना कर्म के अनुसार है। यहाँ पे भाव प्रधान हो रहे हैं, तो ये भावों के अनुसार क्रिया लगाई गई है, तो ये आपका भाववाच्य बन जाएगा। तो जैसे ही क्रिया लगाई जाती है, अगर क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, वो तो बन जाएंगे आपके वाच्य। परंतु वाच्य के जब हम भेद करेंगे, अलग अलग अंतर करेंगे, जब वाक्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगाई जाएगी तो वो कर्तृवाच्य बन जाएगा। अगर क्रिया कर्म के अनुसार लगाई जाएगी तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा। अगर क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार है, उसमें भावों की प्रधानता हो रही है, तो वो आपका भाववाच्य बन जाएगा। तो आगे हम देखते हैं इसका भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। और अकर्तृवाच्य अर्थात जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं लगाई जाती। अगर कर्ता के अनुसार नहीं लगाई जाती या तो वो कर्म के अनुसार या भावों के अनुसार लगाई जाएगी। तो वाच्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के आगे दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो जैसे कि अभी हमने बात कर ली थी कर्तृवाच्य की, क्रिया के विधान का विषय कर्ता हो, अर्थात जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगाई गई हो, वो कर्तृवाच्य होता है। और कर्तृवाच्य में दोनों ही क्रियाओं का भेद प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया भी होती है और अकर्मक क्रिया भी होती है। माँ ने रोटियां बनाई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब उड़ते हैं देख लीजिए आप, उड़ते हैं ये किसके लिए प्रयोग की जा रही है?
ये क्रिया जो है किसके लिए प्रयोग की गई है? पक्षी के लिए। आकाश उड़ते हैं बहुवचन है और पक्षी भी यहाँ बहुवचन है, तो ये उड़ते हैं शब्द जो है वो पक्षी के लिए प्रयोग किया गया है, कर्ता के अनुसार लगाई गई है, तो कर्तृवाच्य है। रमा खेलती है, खेलती है कौन खेलती है? रमा। रमा के अनुसार ये क्रिया है, कर्तृवाच्य है। मैं घर जाता हूँ, ये जाता हूँ शब्द यानी कि जाता हूँ क्रिया जो लगाई गई है वो मैं के अनुसार लगाई गई है, अर्थात यहाँ पर सारी जो क्रियाएं लगाई गई हैं वो कर्ता के अनुसार लगाई गई हैं, तो ये आपका कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य, क्रिया कर्म के अनुसार, अर्थात जहाँ पर जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगाई गई हो, क्रिया के विधान का विषय कर्म हो, वो कहलाता है आपका कर्मवाच्य। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, अब मेरे की जगह अगर हम हमारे भी लगा देते हैं, हमारे द्वारा पत्र लिखा गया, हमारे होता तो हमारे बहुवचन है, परंतु पत्र एक वचन है, तो लिखा गया जो ये क्रिया है वो एक वचन है, वो पत्र के अनुसार लगाई गई है। इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। हमारे द्वारा भोजन बनाया गया, यहाँ आप दोबारा से देख सकते हैं हमारे बहुवचन है लेकिन भोजन एक वचन है, तो ये एक वचन के अनुसार इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्रिया जो है कर्म के अनुसार लगाई गई है, तो ये कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं हो सकती हैं, कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया ही रहेगी। भाववाच्य, जहाँ क्रिया के विधान का विषय भाव हो, अर्थात जहाँ पर क्रिया जो है ना तो कर्ता के अनुसार लगाई गई और ना कर्म के अनुसार, उसमें भाव प्रधान हो रहे हों, तो वहाँ पर भाववाच्य है। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, अब कोई अगर अंधा व्यक्ति हो तो वो तो इस बात को कहेगा ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट है कि वो देख ही नहीं सकता है। परंतु अगर वो दृश्य भयंकर है, वो देखा नहीं जा सकता है आँखों वाले व्यक्ति का, तो वो ये कहेगा मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, अर्थात उसके भाव यहाँ प्रदान हो रहे हैं, उसकी आँखें हैं, वो देख सकता है, परंतु कुछ दृश्य की भयंकरता के कारण वो उस दृश्य को नहीं देख सकता है, तो यहाँ पर भाव प्रदान हो रहे हैं, तो ये आपका भाववाच्य है। हमसे चला नहीं जाता, रोगी से दवाई नहीं ली जा सकी, तो नहीं ली जा सकी अर्थात उसके शारीरिक रूप से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उसके भाव प्रधान हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका भाववाच्य है। अब हम इसका परिवर्तन देखेंगे। कर्तृवाच्य से प्रश्न जो है वो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपसे, परिभाषा भी पूछी जा सकती है और परिवर्तन भी पूछा जा सकता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाना और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में जाना, इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाववाच्य से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना हो सकता है। तो देखेंगे अब इसका, लड़का पत्र लिखता है, सबसे पहले ये कर्मवाच्य में बदलना है, और आपको ध्यान रखना है कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में एक मुख्य रूप से अंतर आपको करना है कि जब आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तो आपको कर्ता के साथ के द्वारा लगाना है, कर्ता के साथ के द्वारा लगाना है, और जब आप भाववाच्य में बदलेंगे तो भी कर्ता के साथ से लगाना है, के द्वारा नहीं लगाना है। कर्मवाच्य में के द्वारा लगाना है और भाववाच्य में से लगाना है, के द्वारा नहीं लगाना है। आपको पुस्तकों में मिल सकता है के द्वारा लगा हुआ, परंतु आपने ये अंतर करना है। अब कर्मवाच्य में बदलना है, तो लड़का यहाँ पे करता है, लड़का के साथ के द्वारा लगा दिया, लड़के के द्वारा, पत्र का पत्र, लिखता है जैसी क्रिया है, क्रिया वर्तमान काल में है तो इसको हम उत्तर भी वर्तमान काल में ही देंगे, लिखा जाता है, अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलने के लिए आपको दो काम करने होंगे। एक तो कर्मवाच्य में के द्वारा और भाववाच्य में से लगाना पड़ेगा, और दोनों में ही जाना क्रिया लगानी है। जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में होनी चाहिए, मुख्य क्रिया के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं घर जाता हूँ, इसमें भी जाता हूँ क्रिया है, परंतु ये जाता मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है। और यहाँ आप देखिए लड़का पत्र लिखता है, लड़के के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें मुख्य क्रिया है लिखा, और ये सहायक क्रिया है जाता। इसकी सहायता से जब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में जाएंगे तब हमें आसानी होगी काल जानने के लिए। लिखा जाता है, जाता है, अर्थात वर्तमान काल में इसका हमने उत्तर देना है। कर्मवाच्य से जब हम कर्तृवाच्य में जाएंगे तो हम इसका उत्तर कैसे दे सकेंगे, अगर हमें उल्टा करना हो, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में जाना हो। जो चीज़ें आपने लगाई हैं, के द्वारा लगाया है और जाना क्रिया लगाई है, उसको हटा दो, के द्वारा हटा दो। लड़के पत्र लिखा जाता है, लिखता है, लिखता है, तो लड़का पत्र लिखता है, ये नहीं लड़के पत्र लिखता है, ये गलत हो जाएगा, लड़का पत्र लिखता है। आगे देखेंगे, हम नहीं हंस सकते, भाववाच्य में बदलना है,
तो हम इसमें से लगाएंगे, हमसे नहीं हंसा जा सकता। ठीक है, जाना क्रिया जो है, हंसना यहाँ पे मुख्य क्रिया है, जाना सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है, ये मुख्य क्रिया नहीं है। और जब आप भाववाच्य से कर्तृवाच्य में जाएंगे, अब आप देख सकते हैं ये आपका भाववाच्य में बदल दिया गया है और ये आपका कर्तृवाच्य है। इसमें कर्तृवाच्य में ना तो से है और ना ही जाना क्रिया है। और जब अपन ने भाववाच्य में बदला तो इसमें से भी है और जाना क्रिया भी है। जब आप भाववाच्य से कर्तृवाच्य में जाएंगे तो से और जाना क्रिया दोनों ही हटा देंगे। तो हमसे नहीं हंसा जा सकता, हम नहीं हंस सकते। ठीक है, और अगली हम इसको एक और बार भी बदल सकते हैं, हमसे हंसा नहीं जाता। हमसे नहीं हंसा जा सकता, सकता की जगह आप हंसा नहीं जाता, ये भी ठीक होगा। आगे देखेंगे, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए, इसकी वाच्य का प्रकार भी पूछा जा सकता है, वाच्य का प्रकार। अब यही वाक्य आपके सामने है, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। क्या आपसे पूछा है कि वाच्य का प्रकार बताओ। वाच्य के प्रकार मतलब 3 भेद हैं आपके, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आपको पहचान करनी हो तो आपको कैसे पता करना है, एक तो द्वारा लग गया और गए। गाए मुख्य क्रिया है, गए जो है, गए क्या है, जाना क्रिया का भूतकालिक रूप है, जाना क्रिया का भूतकालिक रूप। जिस तरह से आप इंग्लिश में गो, वेंट, गोन करते हैं, अर्थात ये सब गो की ही फॉर्म्स हैं। और जाना, गए, जाएंगे, ये सारा जाना क्रिया ही है। चाहे आपके सामने गए आ जाए, जाएंगे आ जाए, जा रहा है, जा रहे थे, सारा जाना क्रिया ही है। तो आप देख सकते हैं द्वारा लगाया गया है और गए क्रिया भी लगाई गई है, सहायक क्रिया भी है। तो या तो ये कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य है। तो इसकी स्पष्टता के लिए हम क्या करेंगे, कर्म, अगर वाक्य में कर्म की उपस्थिति है तो वह कर्मवाच्य ही होगा। जैसे क्या गाए गए, गीत, कर्म यहाँ उपस्थित है तो ये केवल और केवल कर्मवाच्य ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य से आपको बदलना है कर्तृवाच्य में। अब जो चीज़ें आपने लगाई थी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाने के लिए, आपने द्वारा लगाया था और जाना क्रिया लगाई थी, तो अब उल्टा करना है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में जाना है। तो इसको हटा दो, द्वारा हटा दो और गए हटा दो, सुंदर मधुर गीत। अब यहाँ देखेंगे, अब हमें क्रिया का कैसे पता चलेगा कि क्रिया कैसे लगानी है, भूतकाल में लगानी है, वर्तमान काल में लगानी है या भविष्य काल में लगानी है। तो ये हमें पता चलेगा गए से, यानी कि ये सहायक क्रिया हमें बताएगी कि क्रिया हमें कौन से काल में देनी है। गाए गए अर्थात भूतकाल है, तो सुंदर ने मधुर गीत गाए, ना कि गाएंगे, ना कि सुंदर मधुर गीत गाएगा, सुंदर मधुर गीत गाता है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर ये प्रश्न हमारा ये होता है कि सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए जाएंगे, गाए जाएंगे, भविष्यत काल होता तो हम इसका उत्तर ये देंगे, ये देते कि सुंदर मधुर गीत गाएगा। अर्थात सहायक क्रिया से हमें काल के बारे में पता चल सकता है। रमेश से अब चला नहीं जाता। सबसे पहले आप इसका वाच्य का प्रकार बताएंगे कि ये कौन सा प्रकार है। से आ गया और असमर्थता भी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। कर्म वाच्य में असमर्थता नहीं होगी, असमर्थ मतलब काम ना कर पाने योग्य। अब रमेश से अब चला नहीं जाता, अर्थात वो मतलब टांगे वगैरह तो हैं परंतु वो असमर्थ है, वो चल नहीं सकता है। तो यहाँ भाव प्रधान हो रहे हैं, तो ये भाववाच्य होगा। से भी लगा हुआ है, जाना क्रिया भी है, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है, तो ये आपका है भाववाच्य। भाववाच्य से बदलना है हमने कर्तृवाच्य में। जो चीज़ें हमने लगाई हैं उसको हटा दो, तो रमेश से हटा दो। अब नहीं चल जाता, जाता से पता चल जाएगा कि हमें क्रिया कैसे प्रयोग करनी है। रमेश अब चल नहीं सकता, ठीक है, या रमेश अब चल नहीं पाता, ये नहीं कि चल रमेश अब नहीं चला या चल सका। रमेश अब नहीं चल सका ये नहीं है, सका तो भूतकाल हो जाएगा, रमेश अब नहीं चल सकता जाता के अनुसार हमें पता चल जाएगा। तो ये आपका है परिवर्तन। अब कुछ अभ्यास हेतु आपको ये वाक्य दिए गए हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे और अगर इसका उत्तर जानने में या किसी का उत्तर जानने में उत्तर आपको पता ना चल रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सोमवार को जो आपका इकाई परीक्षा है उसकी आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। उसमें आपकी कविता 1 और 2 और साथ में वाच्य और पद परिचय हैं। और कोई भी
किसी भी तरह का प्रश्न आपको मतलब पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।